क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े आशीर्वाद ले लो, कितने टोटके कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक माँ आशीर्वाद ना दे, दुनिया के सबसे बड़े कवच का नाम क्या है? टीवी के अंदर टीवी खोलकर देखोगे, सुबह 8 बजे से लोग शुरू हो जाएंगे, ये कवच मंगा लो, वो कवच मंगा लो, 5000 रुपए का, 1000 रुपए का, ये किया कराया, टोना टोटका, ये कुछ नहीं लगेगा, ये कवच मंगा लो, चक्कर में मत पड़ना। नहीं, क्लियर बात है। क्योंकि जो बेच रहे ना वो खुद भी परेशान है, ये असली बात है। आजकल अखबार में वो एक एडवर्टाइज देखा आपने? मतलब इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी। वो नीचे नंबर लिख देते हैं, बोले, अब उसमें तो बहुत कुछ लिखा जाता है, क्या बोलूं मैं, प्रॉपर्टी विवाद, किया कराया, टोना टोटका, मनपसंद शादी, वशीकरण। बताओ आप, पढ़ा आपने ये एड? कितनी बार आता है अखबार में? इसके लिए ये नंबर, तुरंत इसी समय फोन करें, काम ना होने पर पैसे वापस। पता चला इसका खुद का केस चल रहा है वकील साहब के पास, इसके खुद के केस क्लियर नहीं हो रहे और लोग आ जाते हैं चक्कर में। लोग फोन कर देते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि वशीकरण करना होता तो ये इधर अखबार में एड क्यों डाल रहा है। अंबानी को वशीकरण कर लेता, बड़े बड़े लोगों को वशीकरण कर लेता, पैसे वाले को वशीकरण कर लेता और वशीकरण करके सारा पैसा इसकी जेब में आ सकता था, लेकिन नहीं। ये जो है, एक बात याद रखिएगा। चलो एक अच्छी बात बताती हूँ। माता सीता से 14 वर्षों के बाद किसी ने पूछा कि सीता जी, ये आपका हरण हो गया और आप लंका में रहकर आई, क्या सीखा आपने, क्या समझा इसमें? तो सीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 11 माह बीते रोते रोते। आहा, सुनना, 11 माह बीते रोते रोते और बात समझ में ये आई कि सोने के हीरा दुनिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जगत के अंदर ऐसा है जो हो सकता है? विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो। तो इसके लिए कोई यंत्र काम नहीं आएगा, कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कवच मैं आज आपको यहाँ से बताने जा रही हूँ। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी नजर ना लगे, आपका बुरा ना हो, तो सारे कवच एक तरफ रख दो, अपनी माताजी के हाथ से काजल का टीका लगा करके घर से निकलो। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माँ अगर सिर पर हाथ रख दे तो जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम भी सम्मान से कह उठी कि हो गए तेरे चारों धाम। क्योंकि ये जगत का सबसे बड़ा टोटका है। जब माँ कह दे कि जा, दुनिया में कितनी भी हवाएं चले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तभी तो। कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन बस समझना आप मेरी बात को। माता का आशीर्वाद और पिता का साथ, सिर पर माँ का हाथ होना चाहिए और कंधे पर पिता का हाथ होना चाहिए। उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके सिर पे माँ और कंधे पर पिता हाथ रख के कहे बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, अमीर है वो। और वरना करोड़ों की दौलत है और माँ बाप साथ में है नहीं, माँ बाप कहीं दूसरी जगह 10 लाख का चेक दे करके पटके हुए, हर साल चेक भेज देते हैं। पैसे वाला बेटा है, बहू पैसे वाली है, जॉब वाली है, सेवा नहीं कर सकती, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके बाद भी सेवा नहीं हो रही, तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप के साथ जिंदा होते हुए भी नहीं रह पा रहा। तो सावधान, माता केकई कहती है चूड़ामणि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। तभी तो गए हनुमान जी महाराज और कहा माँ से कि मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। इसके लिए तो आया हूं मैं लंका जलाने नहीं आया, मैं पता लगाने नहीं आया, मैं तो चूड़ामणि लेने आया हूं। क्योंकि जब तक माता का आशीर्वाद लंका में है तब तक श्री राम नहीं जीत सकते। इसके लिए श्री राम को अगर विजय पानी है तो माता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वही चूड़ामणि हनुमान जी महाराज लेकर आए और राम जी के हाथ में संभला दी। वही चूड़ामणि माता केकई ने देकर कहा बेटी ये चूड़ामणि तुम्हारी हुई। माता सीता ने सिर पर लगाई, आनंद हो गया। अयोध्या में बहुत अति आनंद, क्योंकि भगवान सब तरफ कृपा कर रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ। क्या दुख होगा उस घर में जिसमें राम जी बेटे हो और लक्ष्मी बहू? सोचो, हो सकता है क्या दुख उस घर में? नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35 जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा कब तक दुख नहीं हो सकता। बेटा श्री राम जैसा, बहू सीता जैसी, छोटा भाई लखन जैसा, प्रेम भरत जैसा, त्याग शत्रुघ्न जैसा, बहू में उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति जैसी, सास कौशल्या जैसी, राजा दशरथ जैसे।
अयोध्या जैसा नगर, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन फिर वो दिन आया जो इस सभा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहता था, जो कोई सुनना भी नहीं चाहता। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। सावधान, ध्यान दीजिएगा। अयोध्या में सब आनंद है, राम जी की कृपा है, और जिस पर श्री राम कृपा करे वो आनंद में वैसे ही हो जाता है कि और कोई मिले ना मिले, भगवान मिलना चाहिए। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी अद्भुत कथा अयोध्या के अंदर आनंद देने वाली है। अब एक बड़ा गंभीर प्रसंग सुनने वाले माताओं सावधान, अब जरा बराबर ध्यान इधर रखिएगा, क्योंकि ये प्रसंग अभी तक आपने आनंद का सुना है, उत्सव सुने हैं, अब हम सुनेंगे विरह, अब देखेंगे संताप। अयोध्या जैसे घर के अंदर भी दुख आ सकता है, तो हम सोचो जरा क्या बड़ी बात। अयोध्या जैसे घर के अंदर तकलीफ आ गई, तनाव आ गए, दुख आ गए, कब? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पुटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। राजा दशरथ को करना समीप भये सित कैसा, मनऊ जरटपन अस उपदेशा। एक बार वो मुकुट टेढ़ा आपको याद है ना, सुनाऊं मैं आगे? इधर देखो जरा मेरी तरफ, हलचल बिल्कुल नहीं। 15 मिनट सुनना चाहे ढंग से सुनना, व्यवस्थित सुनना, कोई काम नहीं है आपको घर जाके, मुझे याद है। बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सुनोगे। नहीं हम 4 घंटे बैठ रहे हैं, हम 2 घंटे बैठ रहे हैं, पर ढंग से बैठ रहे हैं, व्यवस्थित। देखो उधर के लोग कितने व्यवस्थित बैठे हुए हैं, ऐसे इधर भी बिना हलचल के। आप बहुत अच्छे से सुनने वाले लोग हो, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कुछ, ढंग से सुनो। ये कथा बहुत मुश्किल से मिलती है, भागवत तो हम सुनते ही रहते हैं, पर राम कथा कभी कभी हमें बहुत कम सुनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं राम कथा में बहुत ज्यादा डूब करके सुनाना मुझे अच्छा लगता है, कि मैं सुनाऊं आपको और आप सुनो बस। ठीक है माता, एक बार जय जयकार करेंगे और उसके बाद आपका ध्यान मेरे ऊपर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सब कुछ अच्छा है अयोध्या के अंदर। राजा दशरथ एक दिन मुकुट सीधा करते हैं, भरी सभा में सुमंत्री जी ने कहा मुकुट देखो, कांच रख दिया सामने, तो एक सफेद बाल कान के पीछे नजर आया, तो उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राम को राजा बनाऊंगा। सबने कहा बहुत अच्छा, साधो साधो साधो, इससे बढ़िया कोई निर्णय नहीं, राम जी को राजा बना दो, हमें स्वीकार, राज्य को स्वीकार, परिवार को स्वीकार, सभा को स्वीकार, गांव को स्वीकार, दुश्मनों को भी सबको स्वीकार। राम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सब स्वीकार करते हैं, सब प्रेम करते हैं, हमको स्वीकार है, अच्छा निर्णय। कब होगा? वशिष्ठ जी से पूछा बताइए कब करें? बोले एक काम करो आप, कल बना दो, ज्यादा देर नहीं करेंगे, इससे ज्यादा और क्या करते हो। कल 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 काल करे सो कल करेंगे, कल ठीक है, कल कर देंगे, तैयारी कर दो। एक रात में इतनी भव्य तैयारी, कितनी देर में? एक रात में। जो अपने को 1 महीना 2 महीने से हम लोग सब कर रहे थे, उससे डबल तैयारी। समुद्रों का जल, नदियों का जल, मिट्टी, हवन की तैयारी, सब रात भर में कंप्लीट। सोचो आप कितना उत्साह होगा लोगों में कि भिड़ गए सब। कोई रंगोली बना रहा, कोई मिठाई बनाने लग गया, कोई दिए लगाने लग गया, कोई तैयारी करने लगा, राम आ रहे, राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। 27 वर्ष के राजकुमार राजा बनने वाले, बधाई हो, सब तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, सब तैयार, सबकी तैयारी कंप्लीट। अब सब ठीक चल रहा था, तो कौशल्या जी की दासी बहुत सारा धन, क्योंकि माता कौशल्या को तो अभी खबर ही नहीं थी, तो वो सब सामान सामग्री लेकर के और दौड़ रही थी, मंथरा से टकरा गई। मंथरा से टकराई तो मंथरा ने कहा क्या बात है, इतना सामान कहाँ ले जाती? बोले तुम्हें क्या पता, तुम तो बैठी रहो एक तरफ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कल राम राजा बनने वाले हैं और मैंने राम को गोद में खिलाया है, तो मैं राजमाता बनने वाली हूँ। तुम भी अगर कैकेयी की जगह कौशल्या की दासी होती तो आज तुम्हारे भी ठाट बाट होते। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती, मंदमती मतलब जिसमें दिमाग कम होता है, कम बुद्धि वाला। अब मंदमती का मतलब ये मत समझ लेना कि जो पागल है या जिसके पास ज्यादा, नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये तो भयंकर तेज है, तर्राट एकदम, ये वैसी नहीं है, ये एकदम। मंदमती किसको कहते हैं? चलो सुनिएगा, मंदमती कौन? कितना भी स्मार्ट हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी एक्टिव हो, हर प्रकार से कुशल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने घर के आंगन की बात
पड़ोसी के घर जाकर के बता दे तो वही परिवार में मंदमती कहलाता है, जो अपने घर के रहस्य दूसरों को जाकर बताता है। एक बात याद रखिएगा, जब अपने घर के लोगों के खिलाफ आप दूसरों से बात करने लगते हैं तो आपके घर को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र बाहर से शुरू होते हैं लेकिन उसकी शुरुआत अंदर से होती है, उसका बीजारोपण अंदर से होता है। मंथरा और शकुनी ये दोनों बाहर वाले थे, इन्होंने पूरी सत्ता हिला करके रख दी दो राज परिवारों की। जब परिंदा पर नहीं मार सकता था, वह दुश्मन पहले से ही अंदर बैठा हुआ था, घात लगा करके एकदम ढहा देगा सारी खुशियों को। मंथरा आई केकई के पास, आप लोग जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। केकई से कहती है कि गजब हो गया। केकई कहती है क्या हुआ, मेरा बेटा राम और राजा ठीक तो है? बोले कितनी पागल हो तुम, अब भी राम के बारे में सोच रही हो? राम तो बहुत ठीक है और राजा तो बहुत ज्यादा ठीक है और रानी तो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये सब तो अपने आप में राजा रानी राजमाता बन रहे हैं, तुम क्या करोगी? केकई कहती है, आप लोग प्रसंग जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, कि अच्छा राम राजा बन रहा है? बोले हाँ, बहुत खुश हुई। लेकिन मंथरा कहती है तुम्हें सोचना चाहिए कि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? केकई कहती है क्या होगा? बोले भरत बन जाएगा नौकर, झाड़ू पोछे लगाएगा महल में, झाड़ू पोछे। कभी भी सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास, इससे ज्यादा और क्या क्या कथा है ये? सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, बात खत्म हो जाती, कुछ नहीं था फिर। लेकिन अगर सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, एक बात सुनिए जरा, अगर सीधे सीधे कथा हो जाती पूरी, अब मौसम बढ़िया रहता, धूप चमकती रहती, तो आज से 10 साल के बाद अपने बच्चों को जब आप बताते कि अपने गांव में जब कथा हुई थी, तो आप ये कभी नहीं बताते कि बेटा पानी गिरा था और गिरते पानी में हमने कथा सुनी थी। बताते कभी आप? सुनाने के लिए कुछ होना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, और कहानी में तब तक मजा नहीं आता जब तक कोई ट्विस्ट ना हो, तभी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। कि कुछ सुनाएंगे क्या? क्या सुनाओगे बच्चों को? दूसरों की कहानियां ना सुनानी पड़े, इसके लिए कहानियां बनती है कि बेटा पानी गिरा खूब कर। फिर वो पूछेंगे जब आप दादी बन जाओगे कि दादी अपने कथा जब होती थी क्या होता था? तो फिर आप बताओगे कि बेटा कथा होती थी तो पानी गिरता था, और फिर बोले लोग आते थे सुनते थे, हमने भी सुनी, हम भी खूब नाचे, हमने भी। ये क्या हुआ? कहानी बन रही है। ये क्या हो रहा है? ये जीवन, ये कहानियां बन रही है, ये हमारे बात सुनाई जाएंगी। अपन है अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बात भी पीढ़ियां गाएगी ना। आज दादाजी है क्या? दादाजी हैं आज? कौन कहता है नहीं है? शरीर से नहीं है, विचारों से तो यही है। उनके विचार उनके 3 बेटों के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। विचार चलते हैं इंसान के, शरीर का क्या है? शरीर से कोई जीता मरता नहीं है। हाँ, विचार इंसान को जिंदा रखते हैं और विचार इंसान को आगे बढ़ाकर रखते हैं। तो सब ठीक होता, राम जी राजा बन जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन अगर राम राजा बन जाते तो आज हजारों साल के बाद मेरे पास पाताल गुटकुरी के पंडाल में बोलने के लिए कोई कथा नहीं होती। मैं क्या सुनाती आपको कि एक राजकुमार थे और महल के अंदर जन्म लिए और विवाह हुआ, राजा बन गए। एक थे राजा, एक थी रानी, खत्म कहानी। बस नहीं, अब शुरू होती है असली कथा। सावधान, जितना सुनो मन से सुनना। रानी कहती है क्या मेरा बेटा नौकर बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर तू क्या करेगी? बोले वरदान मांगूंगी। राजा को बुलवाया, राजा आए, अमंगल वेश में नारी अपनी पत्नी को देखा, केकई को घबरा गया, थर थर कांपने लगा। राजा, दुनिया में सबका सामना एक पुरुष कर सकता है, दुनिया में इंसान बड़ी सी बड़ी लड़ाई बाहर वालों से लड़ सकता है, लेकिन अंतर कलह का कोई इलाज नहीं है। घर में जब अशांति हो जाए तो इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन घर से कभी नहीं जीत सकता, वहां वो हार जाता है। और कहां हारे राजा दशरथ? बड़े बड़े शत्रु उनको नहीं हरा सके। केकई को अमंगल वेश में देखा तो जो राजा देवराज इंद्र के युद्ध में सहयोग करता है, वो राजा दशरथ आज थर-थर कांप रहे पत्नी का क्रोध देख करके कि क्या हो गया, क्या हो गया? कोप भवन अपन भी बना देते हैं कभी कभी, कोप भवन कई बार होता है, नहीं होता? हम भी एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, पति देवता बोलना दूर पर आंखों से समझ जाते हैं हुआ गड़बड़, कुछ तो है। होता है, हर घर में होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं साहब हमारे नहीं होता, झूठ है। फिर तो प्रेम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां सब प्रकार की बातें होती है। तो दशरथ जी आए, कांप गए केकई को देख के। जो किसी दुश्मन के सामने नहीं कांपे होंगे, आज उनके हाथ पैर कांपने लगे।
क्या हुआ रानी, क्यों उदास हो? बोले आप तो जाके खुशियां मनाओ ना, आपको क्या काम है? बोले तुमने सुना राम राजा बन रहा है? बोले सुना। ठीक है, जैसे सांप लौट गया हो ये सुनते ही। बोले वो तो ठीक है, पहले मेरे 2 वरदान दे दीजिए। कौन से वरदान? हाँ हाँ तुमने मांगे थे। कहा ठीक है ठीक है। आह क्या बात है, मैं आपको बहुत कुछ अच्छा सुना सकती हूँ, लेकिन ये मेरे शब्द बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बोल सकती इस कथा में। आप राजा दशरथ को याद दिला दिए, 2 वरदान दिए थे ना आपने, 2 वरदान दीजिए मुझे। 2 क्या, 2 मत मांगो, इतना खुश हूं आज की 4 वरदान मांगो। 4। जितने पुरुष इस पंडाल में बैठे हैं और जितनी माताएं इस पंडाल में बैठी है, एक सीख इस कथा से लेकर के जाना कि जिंदगी में अच्छा समय कितना भी आ जाए या कैसा भी समय आ जाए, भावुकता में आकर के कभी किसी से वादा मत करना, क्योंकि एक वचन और एक वादा पूरी की पूरी राम कथा पलट करके रख देता है। उत्साह में कभी किसी से शब्द मत बोलो, उत्साह में कभी किसी को ऐसा मत बोलो कि जिससे उसको उम्मीद जाग जाए और वो आखिर में जाकर के आपको ही बर्बाद कर दे। ज्यादा उत्साह में किसी से वादा नहीं करना चाहिए। अति उत्साह में क्या हुआ, अति उत्साह। 4 वरदान मांगो। 2 में तो मुकुट उतर गया इनका, 2 वरदान में बोले 4 मांगो। पहले वरदान में तो बेहोश होकर गिर जाएंगे धरती पे। के कई कहती है 4 रहना तो महाराज, 2 ही दे दो। क्या है 2? बोले मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि राजन सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका। राम नहीं, भरत को राजा बनाया गया, भरत को राजा बनाया। दशरथ जी के जैसे लड़खड़ा करके और धरती पर रानी के कई, ये क्या? अभी दूसरा तो आया ही नहीं है वरदान, इतने में घबरा गए। दूसरा तो सुन लो महाराज, दूसरा क्या है? राजा दशरथ कहते हैं दूसरा जो भी मांगो मांग लो, क्या कह सकता हूँ तुमसे। पहले वरदान में तुमने एक बात साबित कर दी कि त्रिया चरित्र दुनिया में किसको कहते हैं। आज मुझे समझ आ गया। जिंदगी भर से मुझसे बुढ़ापे तक कह रही थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, और आज एकदम से पलट गई और कहती है भरत को राजा बनाओ। आज मुझे समझ आ गया कि नारी से जीतना संभव नहीं है। दूसरा वरदान भी बोल दे, क्या चाहती है? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस। एक एक शब्द मानो पहाड़ की तरह टूटा। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब थोड़ा समझे तो वो कैकेयी की तरफ देखे भी नहीं और कहते हैं रानी मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि तुमने क्या मांग लिया, मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई तुम्हारे साथ रहते रहते, फिर भी मैं तुमको समझ नहीं पाया। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं तुमको समझ में जान नहीं पाया। क्या किया तुमने ये? और अब तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। रात भर रोते रहे धरती पर बैठ करके, रानी के कई कमर पर हाथ रख के। जान रहे हो आप कौन से घर की बात है ये? अयोध्या की, जिसमें ऑलरेडी अभी राम जी हैं। क्या बात करते हो आप? छोटी छोटी तकलीफों से घबरा जाते हो। छोटी छोटी समस्या आ जाए, हे भगवान ये क्या हो गया? उनके तो खुद के घर में कितनी बड़ी विपदा आ गई है कि बूढ़े पिता मरने की तैयारी में, पूरा घर बिखरने की तैयारी में, और अयोध्या बन जाएगा खंडहर। क्या गया राम जी के बाद? क्या बचा फिर वहां पे? अयोध्या बची क्या? खत्म हो जाएगा सब एक वरदान में। तो भी राम जी ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि होए वही जो, वो तो भगवान थे, बुद्धि वहीं पलट देते, कुछ भी हो जाता था। नहीं, राम जी सुबह आए। सुमंत्र जी जब आते हैं पहली बार रानी कैकेयी के कक्ष में, उनको तो पता ही नहीं था कि वनवास हो गया है। अभी तक तो बात नहीं गई थी ना बाहर। लेकिन रामचरितमानस घर में जिनके हो आज पढ़ना, घर जाके लिख लो रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, 35 से लेकर के 37 दोहे तक पढ़ो आप। कि गए सुमंत्र जब राउर माही, 37 दोहे की तीसरी चौपाई है ये, कि गए सुमंत्र जब राउर माही। तो वो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सुमंत्र ने लिखा, ये तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमंत्र ने कहा कि आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं राजा दशरथ और कैकेयी के कक्ष में जा रहा हूँ। आज लग रहा है मैं नरक की तरफ जा रहा हूँ, मुझे नरक जैसा लग रहा है। कितनी बड़ी बात है, जबकि राम जी है वहां पे। अभी तो पूरा घर का वाइब्रेशन, इसको कहते हैं वाइब्रेशन चेंज हो जाना, वाइब, नेगेटिव वाइब पूरे घर में। कहाँ जा रहा हूँ मैं इस कमरे में? क्यों जा रहा हूँ? डरते डरते गए।
तभी तो राजा दशरथ ने रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा दूसरी तीसरी चौपाई में कैकेयी से कहा था, कैकेयी ठीक है, दे दो राम को वनवास, मुझे भी दे दो वनवास, चला जाऊंगा। ये अयोध्या फिर बस जाएगी, राम तो 14 साल के बाद भी राजा बन जाएंगे, सब ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, रामचरितमानस के विद्वान लोग इस चौपाई को पूरा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तोर कलंक मोर पछताओ। कैकेयी तेरा कलंक और मेरा पछतावा हजारों साल के बाद भी दुनिया में याद रखा जाएगा, ये मिटने वाला नहीं है। दुनिया तब भी कैकेयी को कैकेयी कहेगी और दशरथ को दशरथ कहेगी, लेकिन दोनों का जब नाम आएगा तो ऐसे आएगा कि कोई नारी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, और जब वचन की बात आएगी तो कोई बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देगा, इसलिए दशरथ को भी याद रखा जाएगा। तेरा कलंक मेरा पछतावा, बहुत बड़ी चौपाई है ये। तब वो हार गए थे 35 दोहे में आके, उनने सबके दिया, ठीक है भाई जाना। राम जी को बुलाया गया, राम जी आए, गजब का संवाद है। यहाँ से पूरा वनवास करने में 3.5 घंटे चाहिए मुझे, यहाँ से। ऐसी कथा है ये, जिसको मुझे 15-20 मिनट में समेट कर आप लोगों को सुनाना है। इतनी गजब की कथा है कि वो जाते हैं, राम जी, राजा दशरथ धरती पर पड़े हुए हैं मूर्छित, कैकेयी कमर पर हाथ रखकर बैठी है, और तब वो आते हैं तो पिताजी को देखा। 27 वर्ष की उम्र में श्री राम ने पहली बार देखा था कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। अब तक दुख देखा ही नहीं था। काय का दुख देखे, वो दुख देखा ही नहीं उनने। तकलीफ क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। महलों में पले, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, सब आगे आगे व्यवस्था चलती है। पहली बार पिता के चेहरे पर तनाव देखा, चिंता देखी, तकलीफ देखी। तो राम जी कहते हैं, पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसे तुम अकुलाए हो, क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है मेरे पिता को। माँ, पिताजी को क्या हो गया माँ? समझ रहे हो आप किस घर में हो रहा है ये सब? जिस घर ने कभी दुख नहीं देखा था। माताओं, छोटी छोटी बातों पर कभी घबराना मत, क्योंकि दुख सबके घर आता है, भगवान के घर को भी नहीं छोड़ता दुख। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना। तो राम जी आए, दशरथ जी को देखा, देखकर कहते हैं, पिताजी ताज क्या हुआ, दुख पहली बार देखा है मैंने, क्या हुआ है आपको? तो दशरथ जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। कैकेयी कहती है, ये तुम्हारी वजह से दुखी है राम, इनके दुख का कारण तुम हो। राम जी ने कहा, माँ, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा ना कहो, मेरी वजह से अगर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो मेरा मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही हो आप? मैंने क्या किया है, मुझे बताओ तो। मैं किस आग में कूद जाऊं, मैं किस पहाड़ से गिर जाऊं, क्या मैं खुद को खत्म कर लूं? मेरी वजह से मेरे पिता रो रहे हैं, क्या हुआ है? तो कैकेयी संभली और अपने शब्द वापस लेकर कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे मोह की वजह से दुखी हैं। तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए मैंने 2 वरदान मांगे तो ये गिर पड़े। क्या मांग लिया माँ ने? आहा, सुनिएगा, क्या मांग लिया माँ ने? बोले, राम, मैंने मांगा है कि जो तुम राजा बनने वाले हो कल, तो तुम राजा ना बनो, तुम्हारे जगह भरत को राजा बनाया जाए, मैंने पहला वरदान मांगा है। राम जी उछल पड़े, खुश हो गए। क्या बात, कोई बात, इतनी सी बात। अरे पिताजी, चक्रवर्ती सम्राट होकर इतना सा निर्णय बदलने में इतना सोच रहे हो? कैकेयी कहती है, दूसरा तो सुनते जाओ। राम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से मुकुट अपने भाई के सिर पर रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिता उठो, तैयारी करो, भरत राजा बनेगा। क्या बात है? दशरथ जी मन में सोच रहे, वही तो दिक्कत है कि ये तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मुकुट रखो। दूसरा वरदान सुनो राम। कैकेयी कहती है, दूसरा तो सुनो। दूसरा क्या है? राम, मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। संतों में रहो, साधुओं में रहो, तीर्थों में रहो, कहीं भी रहो, अयोध्या से दूर जाओ, यहाँ राम नहीं भरत राजा बनेंगे और तुम जाओगे वनवास। इतना सुना तो राम जी गंभीर हो गए, एकदम ऐसे गंभीर, कुछ नहीं बोले। क्या हुआ राम? इसको सुन लेना बस ध्यान से। राम जी कहते हैं, माँ, ये जो पाताल घुटकुरी के लोग बैठे हैं सामने, और ये जो अयोध्या के लोग मुझे कभी कभी मिलते थे, ये कहते थे
राघव केकई के प्रेम में बहुत भेदभाव है। वो एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे से कम प्रेम करती है, लेकिन मैं मानता नहीं था कि राम और भरत में क्या माता केकई भेदभाव कर सकती है। ये कहते थे लोग मुझसे, करती है, मैं नहीं मानता था। पर आज आपने वरदान मांगकर ये साबित कर दिया कि आप एक से ज्यादा प्रेम करती हो और दूसरे से कम, ये आपने साबित कर दिया है। तो राजा दशरथ को लगा राम अगर विरोध कर देगा, ये विरोध के स्वर हैं, विरोध कर देगा तो काम बन जाएगा। यही मना कर दे कि नहीं जाना, वरदान दिए पिताजी ने तो पिताजी को भेजो, मैं क्यों जाऊं? हो सकता था ये भी। दशरथ जी ने सुना ना राम जी क्या बोल रहे हैं, बोले भेदभाव किया है आपने, दो भाइयों के बीच में एक से ज्यादा प्रेम करती हो, एक से कम करती हो। तो दशरथ जी थोड़ा थोड़ा उनको अभी प्राण आए, उनने कहा अभी भी मामला संभाला जा सकता है अगर राम विरोध कर दे। तो केकई कहती है कैसे? तो राम जी कहते हैं माँ, जिससे ज्यादा प्रेम करती हो वो भी तुमने जता दिया और जिससे कम करती हो वो भी तुमने बता दिया। बोले किससे ज्यादा प्रेम करती हो, किससे कम प्रेम करती हो? तुमने बड़ा भेदभाव किया है। अरे तुम तो बचपन से ही जानती हो मुझे कि मैं संतों की सेवा करने में सुख मानता हूँ, साधुओं की सेवा करने में सुख मानता हूँ। तो जिससे ज्यादा प्रेम करती हो उसको तो तुमने वनवासी बना दिया और जिससे कम प्रेम करती हो कांटों से भरा हुआ ताज उसके सिर पर रखवा दिया। तुम क्यों मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरी जगह भरत को फंसा दिया तुमने? तुम जानती थी ना कि भरत कभी राजा नहीं बनना चाहता। इतना प्रेम करती हो मुझसे कि मुझे बचाने के चक्कर में अपने बेटे को फंसा दिया। समझ में आया आपको राम जी क्या बोल रहे हैं? कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती और अपने बेटे से कम। अगर ऐसा ना होता तो तुम भरत के लिए राज्य कभी ना मांगती और मेरे लिए वनवास कभी ना मांगती। ऐसे हैं मेरे राम, ये है मेरे राम। मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मुझे जंगल भेज रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे वो पसंद है, संतों की सेवा। लेकिन मेरे भरत का क्या कसूर था? उसे क्यों राजपाट में उलझा दिया? वो तो साधु है, वो सज्जन है, इसलिए तुमने मुझसे बड़ा प्रेम किया है। सोचो जरा, तभी तो अयोध्या के अंदर धूम मची है। चित्र थोड़ी पूजा जा रहा है, चरित्र पूजा जा रहा है, व्यक्तित्व की पूजा हो रही है। कैसा होना चाहिए बेटे को? मैं जाऊंगा वन में, खुशी खुशी जाऊंगा, मेरे भाई का ख्याल रखना। और इतना कह करके आज्ञा लेकर चल दिए। जाने के लिए तैयार हुए तो माता सीता को खबर मिली। वो कहती है मैं भी जाऊंगी। मैं तो राम जी कहते क्या करोगी तुम जंगल में? वहां राक्षस होंगे, सब प्रकार की बातें होंगी, विविध प्रकार की तकलीफें होंगी। तो सीता जी कहती है आप अगर जंगल में हो तो मुझे अयोध्या में नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पति कांटों पर चल रहे हैं और मेरे पिता ने समझाया है कि पति के सुख में ही पत्नी का सुख है। लक्ष्मण जी को खबर हुई, लक्ष्मण जी आ गए, भैया 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 कहाँ है राजा दशरथ? बुलाओ, अभी युद्ध कर लेता हूँ मैं। अब भरत को भी संदेशा दे दो, आ जाएगा वो भी। सबको बुला लो, सबको लाओ इधर, अब भी लाओ इधर, इधर लेके आओ, सबको लाओ। राम जी कहते हैं लखन अपने पिता के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी साथ में जाऊंगा। तो राम जी कहते हैं जाओ अपनी माता जी से पूछ कर आओ, अगर सुमित्रा जी कह दे तो तुम जा सकते हो। बड़ा प्यारा प्रसंग मैं आपको कुछ छोटे से मैं सुना रही हूँ बस, कि वो जाते हैं लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास। माता सुमित्रा रंगोली बना रही थी और दासियों से कह रही थी राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। तो बहुत वो सबसे पहले मेरे कमरे में आएगा राजा बनके, अच्छी रंगोली बनाओ, अच्छी तैयारी करो। लक्ष्मण जी ने देखा तो पांव आगे नहीं बढ़े उस महावीर के। महाबली आज हार गया। माँ बेटा लखन क्या हुआ? तू जल्दी से स्नान कर ले, भोजन कर ले, कुछ खा ले, राम राज्याभिषेक में बहुत देर लगेगी। नहीं माँ, भैया राजा नहीं बन रहे, वन में जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही है, माता केकई ने विघ्न किया, मैं भी जाऊं? ये पूछते समय कैसा भाव है? धक 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 की मना ना कर दे। मना कर देंगे तो राम जी नहीं ले जाएंगे। दुख कितना भैया, 14 पल के लिए, 14 सेकंड के लिए मैंने राम जी को अकेला नहीं छोड़ा। वो वन में जा रहे हैं, भाभी माता भी जा रही है, मैं जाऊं? पहले तो सुमित्रा संभाला लखन, छत्राणी हो तुम, विचलित मत हो ना, मैं जाऊं? जितने लोग पांडाल में बैठे हैं इस एक शब्द को सुन लेना ध्यान से। सुमित्रा का जवाब क्या कहा तुमसे राम ने?
बोले राम जी कहते हैं कि माता से पूछ के आओ। तो लखन तुमने गलती कर दी बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी? क्यों आया मेरे कमरे में? बोले राम जी ने कहा था। क्या कहा राम ने? राम जी ने, मेरे भैया ने कहा कि माता से पूछ के आओ, तो माता कहेगी तो जाना। तो सुमित्रा जी कहती है लखन अगर राम ने कहा था कि माँ से पूछ के आओ तो बेटा तुझे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, तुझे सीता के कमरे में जाना चाहिए था, क्योंकि तात तुम्हार मात बेदेही पिता राम सब भांति स्नेही। मैंने तो जन्म दिया है, लेकिन जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन मैंने सीता को तुम्हें बेटे के रूप में समर्पित कर दिया था। तुम कैसे भूल गए? तुम्हें मेरे पास नहीं आना था। पुत्र, तुम्हारी माता तो सीता है, इतना त्याग एक अयोध्या का परिवार कर सकता है केवल? तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास क्यों आए? और मुझसे कहते हो कि अयोध्या रुकूं या वन में जाऊं? तो सुमित्रा जी कहती है कौन सी अयोध्या? कहाँ है अयोध्या? लखन, इस पूरी दुनिया के लिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। सावधान, सुमित्रा के वचन। लखन, इस पूरी दुनिया में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लखन के लिए जहां राम है वहीं अयोध्या है। जो पे राम सिंह बन जाई बेटा, अवध तुम्हार काज कछुनाई। अगर राम नहीं है ना तो अयोध्या है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि 500 साल पहले लोगों ने अयोध्या देखी होगी तो देखी होगी, 500 साल से अयोध्या थी नहीं। राम आए तब अयोध्या वापस बनी है। 22 जनवरी 2024 श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जिस दिन राम आए हैं उस दिन अयोध्या बनी है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, लिख लीजिए। रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, दूसरी चौपाई। अवध तहा जहाँ राम निवासु। राम जी अयोध्या में नहीं रहते, जहाँ राम रहते हैं वो स्थान अयोध्या हो जाता है। चाहे वो जंगल हो, वो महल हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, जहाँ राम है वो अयोध्या है। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझसे पूछते हो कि जाऊं ना जाऊं? और एक बात सुन प्यारे, ये जो राम जी वन में जा रहे हैं तेरी वजह से जा रहे हैं। तू ना होता तो राम वन में ना जाते। ओहो, कितनी बड़ी बात। तुम्हारे काज राम बन जाए। पढ़ लेना ये चौपाइयां घर जाकर। तुम्हारे काज, सुमित्रा और लक्ष्मण का संवाद गजब का। तुम्हारे काज राम बन जाई, दूसरा है तू तात कछुनाई। तुम ना होते तो राम जी वन में जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने तलवार निकालकर अपनी गर्दन पे रख के कहा तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से जा रहे हैं, मेरी वजह से। ये सब कलंक का कारण मैं हूँ? बोले नहीं, सुन, राम वन में क्यों जा रहे हैं? बोले सही तो बात तो ये है कि राक्षसों को मिटाने के लिए। राक्षसों को क्यों मिटाना है? बोले रावण का वध करने के लिए। रावण का वध क्यों करना चाहते हैं? बोले धरती पर वजन लग रहा है ना, इसीलिए। सुमित्रा जी कहती है सब तो बहाने हैं। धरती को वजन नहीं लग रहा, वजन तो धरती उठाने वाले को लग रहा है। और धरती किसने उठाई है? बोले शेषनाग ने धरती रखी है। शेषनाग कौन है? बोले मैं। राम जी वन में जाएंगे, रावण का वध करेंगे, धरती को नहीं, अरे तेरा वजन हल्का करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। इनका कारण तो तू है, तुम्हारे ही काज राम बन जाए। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ पैर पकड़ के कहते हैं मैं जाऊं? हाँ बेटा जा। सावधान लखन, जा तो रहा है बेटा, लेकिन ख्याल रखना। आहा क्या बात, ख्याल रखना। आप इन 7 दिनों में मेरी राम कथा में क्या सुनते हैं और बातें, ये जो आप सुन रहे हैं ये मेरा सबसे मुख्य प्रसंग है। ये प्रसंग एक केवट जब आता है, एक भरत जब आते हैं, एक शबरी, हर प्रसंग अपने आप में बड़ा है, लेकिन ये तो मुझे गजब का है। ध्यान से सुनना बेटा। जा तो रहे हो लेकिन ख्याल करना। किस बात का ख्याल करना? बोले जंगल में 14 वर्षों तक राग मत करना, रोष मत करना, ईर्ष्या मत करना, अहंकार मत करना और मोह मत करना। बस इतना सुनना है हमको आज। क्या मत करना? राग मत करना बेटा। किससे राग नहीं करना? बोले अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी और पत्नी के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम अपने भाई की सेवा में जा रहे हो, तो जाओ तो पूरे जाना। ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ और दिल यहाँ रह जाए उर्मिला के पास। उर्मिला से राग मत रखना, जरूरी है।
ऐसा ना हो कि तुम मुड़ मुड़ कर देखो, पलट पलट कर देखो उर्मिला की ओर, ऐसा ना करना। पूरे जाना, पूरी निष्ठा से सेवा करना तो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं स्वीकार है। राग उर्मिला से मत करना, सुन रहे हो ना आप? रोष मत करना बेटा। रोष किससे नहीं करना? बोले दुनिया कितना भी बुरा बोले पर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द कैकेयी माता के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। माँ से कभी भी रोष मत करना, क्रोध मत करना, माँ से निंदा मत करना, कैकेयी की बुराई कभी मत करना। और माता ने जो समझाया लक्ष्मण ने उसका पालन किया, उसका प्रमाण है रामचरितमानस अयोध्या कांड 51 दोहा दूसरी चौपाई कि वो निषाद कहता है, निषाद ने कहा कि कैकेयी तो बहुत बुरी है, कैकेयी तो बहुत खराब है, कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी ने वैसा कर दिया। तो लक्ष्मण जी को याद आ गया, माँ ने सिखाया था बुराई नहीं करना। तो वो कान पे हाथ रख के क्या कहते हैं, भैया मेरे को नहीं पता, मेरे से बात मत करो। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, कोई अच्छा बुरा नहीं है, निज कृत करम भोग सब रहता। इतना कह के बात ही खत्म कर दी। एक शब्द बोला क्या कि कैकेयी बुरी है, क्यों नहीं बोला? माता ने समझाया है रोष मत करना। तीसरा ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या किससे नहीं करना? मेरा भरत साधु है, आसमान से आग बरस सकती है, पीछे तक बैठे लोग सावधान, बालू रेत से तेल निकल सकता है, धरती में से अंगारे फूट सकते हैं, समुद्र का पानी मीठा हो सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन भरत अयोध्या का राज्य पद स्वीकार कर ले ये कभी नहीं होगा। इसका विश्वास रखना, भरत कभी भी राजा नहीं बनेगा। मुझे अपने बेटे पर विश्वास। भरत से बेटा कभी ईर्ष्या मत करना। ये मत सोच लेना कि मैं तो इधर जंगल जंगल भैया के साथ भटक रहा हूँ और वो मेरा भाई गादी पर बैठ के काजू बादाम खा रहा होगा। मत करना बेटा, ईर्ष्या मत कर लेना भरत से। लक्ष्मण जी कहते नहीं करूंगा। सिखाकर भेज रही है ना, आप अपने बच्चे को पिकनिक भेजते हो, स्कूल भेजते हो, समझाते हो ना बेटा ये मत करना, ये मत करना, रूल बुक यू हैव टू फॉलो इट, इसके बाद तुम जा सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर। क्यों? तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जा सकते, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो बता रही है, 3 नियम बताए। पहला नियम राग मत करना। चलो कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बताओ किससे राग नहीं करना? उर्मिला से। क्रोध नहीं करना। बुराई किसकी नहीं करनी? कैकेयी की। और ईर्ष्या किससे नहीं करनी? भरत से। चौथा, आहा क्या बात है, मत मत करना बेटा। बस अब इसको ध्यान से सुनेंगे आप माताओं, सावधान। राग मत करना, रोष मत करना, भरत से ईर्ष्या मत करना और मद मत करना। बोले मद किस बात का, अहंकार किस बात का? बोले इतने लाखों लोगों में से अयोध्या के अंदर इतने लाखों लोग रहते हैं, लेकिन पूरी अयोध्या के अंदर राम के साथ 14 वर्षों तक वन में जाकर सेवा करने का सौभाग्य केवल मुझे मिला है। इस बात का कभी घमंड मत कर लेना, क्योंकि अहंकार करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मत कर। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में पाप से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? पीछे तक बैठी माताएं सावधान, सुन रहे हो आप? दुनिया में किसी ने पूछा कि पाप से भी ज्यादा क्या खतरनाक है? रामचरितमानस कहती है, सुमित्रा कहती है, पाप कम खतरनाक है, पुण्य करने का अहंकार पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। कि मैं पुण्य करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं इतनी माला रोज करता हूँ, मैं इतने अभिषेक रोज करता हूँ, मैंने इतना सब कर दिया, मैं खत्म हो जाएगा पुण्य। मत करना अहंकार कभी भी। कभी किसी को दान देते समय, कभी किसी गरीब को 10 रुपए देते समय मोबाइल मत निकाल लेना कि भाई फोटो पहले ले ले हम। किसी को कंबल बांटते समय अखबार में फोटो मत डाल देना कि मैंने इसको गरीब को कंबल दिया है, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो आदमी अपनी इज्जत से चला जाएगा और अगले दिन पूरे शहर को पता चल जाएगा कि ये गरीब है। ये पता चल जाएगा। इससे ये पता नहीं चलेगा कि तुम अमीर हो, इससे ये पता चलेगा कि ये गरीब है, इसको तुमने कंबल दिया है, जिसको तुमने रहने के लिए जगह दी है। इसलिए पुण्य का अहंकार ज्यादा खतरनाक है। आजकल चल रहा है ना, ये कोई छोटा सा अस्पताल के अंदर मरीजों को फल वितरण किए, एक केले के अंदर 5 लोग हाथ लगाते हुए, देखा है फोटो ऐसा? एक सेव फल, एक फल 5 लोग हाथ लगा रहे हैं। आज मरीजों को फल वितरण किए गए, जिसमें से 4 केले खुद खा गया वो जो लेकर गया था।
ये नाटक चल रहा है। दान बाद में होगा, भैया फोटो लेना, सेल्फी। ऐसी बीमारी हो गई है फोटो की, सेल्फी की बीमारी। हर किसी को सेल्फी लेना है। कड़वी लगेगी आपको ये बात, मेरा प्रसंग नहीं है ये, तो मैं आगे आपसे बात करूंगी। क्या है, क्या मिल जाता है उससे? आप किसी के साथ सेल्फी लो, ऐसे मत बनो, दुनिया आपके साथ सेल्फी ले, कुछ खुद ऐसा करो। क्या हो गया उसमें? इसने कह दिया आओ साहब साहब, मैं निकलने लगी कल यहाँ से, तो एक बेटी आई, बोले दीदी ये मत समझना कि मुझे अभिमान है, नहीं, इसलिए नहीं, मैं कहने वाला भी यही है, और सब ये जरूरी है भाई। लखन बेटा मत करना, चौथी बात मत करना। अब जितने लोग बैठे पंडाल में, मेरे 5वें विषय को ध्यान से सुनना। माँ ने क्या कहा? चलो माताओं जल्दी बताओ। राग किससे नहीं करना है? उर्मिला से। रोष किससे नहीं करना? कैकेयी से। ईर्ष्या किससे नहीं होनी है? भरत से। अहंकार किसका नहीं करना? सेवा का, कि मैं सेवा कर रहा हूं। अब 5वां, सावधान लखन, सावधान बेटा। 5वां ध्यान से सुनना, मोह मत करना। आहा, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मोह मत करना। जितनी माताएं बैठी हैं यहाँ, सुनिए क्या बोल रही है सुमित्रा। माँ क्या बोल रही है? मोह मत करना बेटा। लक्ष्मण जी कहते 4 बातें तो मेरी समझ में आ गई, 5वां वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया। जंगल में किससे मोह करूंगा? वहां कौन मिलेगा जिससे मोह कर लूंगा मैं? मोह किससे करूंगा? सुमित्रा जी कहती है तू बेटा है लेकिन मैं माता हूं, और जो तुझे नहीं दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है जंगल में, याद कीजिए, कोई सुंदरी तुम्हारे सामने आ जाए। तेरह साल बाद क्या होगा? 13 साल पहले सुमित्रा को पता चल गया, क्योंकि वो माँ है, और सबसे पहले माताओं को ही पता चलता है जो भी गड़बड़ होता है। सब बच्चों के जीवन में अच्छा बुरा सबसे पहले माँ को पता चलता है। वो छुपा ले तो खत्म, और उसको सुधारने के लिए व्यवस्थित कर दे तो सब ठीक। माताओं में नाम भूल गई, मुझे याद दिलाना। माँ किससे मोह नहीं करूंगा मैं? कोई तुमसे आकर कहे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा भाई लंकापति है, दहेज में लंका मिल जाएगी तुमको, और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी से मना कर दिया, लेकिन कहा है कि छोटा भाई कुमार है, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ऐसा मौका आ जाए तो लक्ष्मण जी ने कहा उस समय मुझे क्या कहना होगा? तो उनने कहा फिर बोल करके जवाब मत देना बेटा। बोले फिर अगर कोई नारी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी मर्यादा को भंग करे, अगर तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाने आए, तो बोलकर जवाब मत देना। ये ले जा कटार, ये सुमित्रा की कटार अपने पास रखना, और 1 मिनट भी मत लगाना। नाक काट के अलग कर देना और बता देना कि मेरी माता के संस्कारों में अभी इतनी ताकत है कि कोई भी सुंदरी आकर के और मेरे चरित्र को डिगा नहीं सकती, क्योंकि मैं सुमित्रा नंदन लखन हूं। तो सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग रचा विधि ने बिचारी। कहीं कोई सुरपण, बताओ नाम बताओ, हाँ, कहीं कोई सुरपणखा आकर के कह दे कि शादी कर लीजिए, तुम्हारे भैया भी तुमको आदेश दे दे कि हाँ लखन तुम चाहो तो कर सकते हो शादी, लेकिन उस समय याद रखना, माताओं सावधान, सुन रहे हो ना? उस समय क्या याद रखना है मुझे? उस समय तुम्हें ना माँ को याद मत रखना। हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी? जितने युवा बैठे हुए हैं सुन लेना। उस समय क्या याद रखना है? माँ को याद मत रखना, उस समय मंगलसूत्र याद रखना, और मांग में भरा हुआ सिंदूर याद रखना। उर्मिला से राग मत रखना, पर उस समय उर्मिला को याद जरूर रखना। जब तुम्हारे सामने भटकाव आए, उस समय याद रखना कि वो मंगलसूत्र पहनने वाली, 14 वर्षों तक दीपक लगाने वाली मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसके दिल को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम मत करना। इससे बढ़िया उपदेश एक पति के लिए, एक बेटे के लिए और क्या हो सकता था? कि जो जिंदगी भर हमारे लिए उपवास करे, व्रत करे, पूरे घर को संभाले, एक समय आने के बाद हो सकता है वो इतनी सुंदर ना रहे जितनी वो पहले थी, हो सकता है वो इतनी सुंदर ना रहे जितना शादी के समय थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुंदरता खत्म हो जाए तो हम अपना मन भटका लें, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैंने अपनी एक कथा में कहा था कि पत्नी को पतिव्रता होना धर्म है, तो पति को भी पत्नी व्रता होना इतना ही बड़ा धर्म है।
पति को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती है, उसका मंगलसूत्र पवित्र है, उसकी मांग का सिंदूर पवित्र है। ये पत्नी को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए और पति को। तो याद रखना उर्मिला को। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा, माँ ठीक है मैं नहीं करूंगा कुछ भी, लेकिन एक बात आपने कही, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनी सपने हुए इनके वश हो। राग मत करना, रोष मत करना, ईर्ष्या मत करना, मद मत करना, मोह मत करना, ठीक है। जागते में तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे आ गई नींद, नींद में आ गया भरत सामने राजा बनके सपने में, जागते में तो अपना बस चलता है, सपने में बस चलता है क्या? नहीं चलता। सपने में अगर दोष हो गया तो बोले बेटा अगर सपने में भी तेरे से ये 5 में से एक भी काम हो जाए तो 14 वर्षों के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना, फिर तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरी माता नहीं। तो लक्ष्मण ने पैर पकड़ करके कहा, माँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि जागते में तो राग रोष ईर्ष्या मद मोह नहीं करूंगा, लेकिन अगर नींद आ जाए तो सपने में भी मुझसे पाप ना हो जाए, इसके लिए मैं दशरथ नंदन लखन रामानुज लक्ष्मण वचन देता हूँ 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा ही नहीं तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो कोई अपराध नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोया नहीं है। तभी तो एक कवि ने लिखा कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती यह निद्रा का यूं त्याग किए, राज भोग के योग्य पिंसा बैठा यहाँ विराग लिए, बना हुआ प्रहरी जिसका कुटिया में ऐसा क्या धन है, जिसकी सेवा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो कवि ने जवाब दिया कि मृत्यु लोक में लीन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, निशा शेष है विजन देश है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। ये जो जाग रहा है ये लखन है, 14 वर्षों तक सोए नहीं, एक रात सोए बस, जिसमें सब प्रार्थना कर रहे थे कि रात लंबी हो जाए, कि जब तक हनुमान ना आए तब तक लक्ष्मण संकट में है। संजीवनी याद है आपको, तब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने गए, वो रात थी जब लखनलाल पूरी रात सोए हैं। राम रोए, राम सोए, लखन रोए 14 वर्षों तक। एक रात ऐसी नहीं थी जब लक्ष्मण रोया ना कि मेरे भैया को कितना दुख होता है, ऐसे पत्तों पर सो रहे हैं। राम सोते थे, लक्ष्मण रोते थे। राम जी किसी का कर्जा नहीं रखते। एक रात ऐसी आई, लखन सो रहा है और राम रो रहे हैं, मेरा भाई संकट में है, आज राम रो रहे हैं। हनुमान जी गए, उनने कहा डॉक्टर डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर नहीं अस्पताल ले आए पूरा। डॉक्टर साहब ने देखा तो मेडिकल सहित, डिस्पेंसरी सहित, ऑपरेशन थिएटर सहित सुषेण वैद्य ने दरवाजा खोला। ये मैं कहा हूं, बीच फेसिंग हो गया ये तो घर मेरा, ये क्या हुआ, सी फेस हो गया ये तो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुमको वैसा का वैसा वापस उधर ही प्लांट करके आ जाएंगे, चिंता ना करो तुम, तुम्हारे घर सही था। हनुमान जी लाए, उनने कहा ये दवाई ऐसा ऐसा मेडिकल से लेके, दवाई लेने गए तो दवाई लेने गए थे पूरा स्टोर उठा कर लाए, दुकान पूरी मेडिकल की। बोले क्या चाहिए था, समझ नहीं आया। और डॉक्टर जो लिखता है वो केवल डॉक्टर को ही समझ आता है, अपने को तो आता भी नहीं। वो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी पर्चे पे, तो एक गया बंदा, उसने कहा मेडिकल वाले से कि दवाई दे दो, तो उन्होंने कहा क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। तो वो डॉक्टर साहब के पास वापिस गया, बोले क्या लिखा आपने, कौन सी दवाई लिखी है। तो वो जो नर्स थी वो कहती है दवाई तो पीछे लिखी हुई, यहाँ तो डॉक्टर साहब पेन चेक कर रहे थे, तुम ये लेके चले गए मेडिकल पे, कहाँ से दवाई तुम्हें मिलती। तो डॉक्टर जो लिखता है वो डॉक्टर ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कंफ्यूज हो गया, संजीवनी का पहाड़ उठा लाए, बोलिए बजरंगबली महाराज की। और रास्ते में जब सूरज मिले तो सूर्य भगवान को कहा कि हे सूर्य भगवान अभी उदय मत होना, प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ, बोलूं मैं थोड़ा सा, देखेंगे आप, सावधान। सूरज भगवान आ रहे थे, तो सूरज भगवान को देख करके कहा हनुमान जी ने आराम से, अभी दवाई नहीं पहुंची, आराम से मैं जा रहा हूँ। है सूरज इतना याद रहे, संकटक सूरज वंश पे है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हनुमान जी की सूर्य वंदना, सावधान, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको।
हनुमान जी की सूर्य वंदना, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहे हैं, हे सूर्य भगवान अभी उदय मत होना, दवाई मेरे पास है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है आर्त प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। मेरा निवेदन है, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। यहाँ आकर के हनुमान जी ने विनम्रता से प्रार्थना की, लेकिन आखिरी की 2 लाइनों में फिर उन्होंने कहा कि अगर जो इतने में मान लो तो ठीक, और अगर ना मानो तो फिर बाबू फिर तुम संकट में हो। सूरज बाबू, पहले सूरज भगवान को निवेदन किया, समझे आप कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, शब्दों पर ध्यान दीजिए, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे वो? आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा याद रहे दिनकर। अगर हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूं तो मान लेना गलती से एक किरण भी अगर फूट गई तो फिर समझ लेना मेरा नाम हनुमान है, और आज भी वही हनुमान हूं जो बचपन में ब्रेकफास्ट में सेव फल और संतरे नहीं ढूंढता, पूरब की तरफ देखता है। और क्या बोले वो? बोले अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मतवाला है, अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हुए तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहू सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में, अंगद के सन लेन गए सिए खोज कपीस यह बेन उचारो, जीवत ना बचियो हम सोजु बिना सुधि लाए, यहाँ पग धारो, हेरी तके तटे सिंधु सबे तब लाए, सिया सुधि प्राण उवारो, को नहीं जानत है जग में। तो इसके लिए अगर अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, अंजना माता का बेटा हूँ, और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी को संजीवनी पिलाई और तब जागृत हुए। वो लक्ष्मण जी आज कहते हैं माँ 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा नहीं, है मेरा वचन है। तब तीनों जाने को तैयार हुए। बोलिए सिया और रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की।